पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा आए थे, कबीर जी उनके साथ कितना अत्याचार किया था और किसी को उन्होंने एक शब्द भी अप नहीं बोला, किसी को श्राप नहीं दिया, क्योंकि उसको पता था मेरे बच्चे हैं, किसको मारूं और किसको श्राप दूं। तो पुण्यात्माओं, यहाँ आप देख लो पिछले इतिहास, किसी भी संत को जरा सा कुछ कह दे, श्राप दे दे, तेरा नाश होगा और उसकी वीरान मैटी हो जाए, अपना भी नाश किया उसने भक्ति का और अगले को भी दुख दे दिया। तो वो परमात्मा थे। तो इसी प्रकार इसी आधार से आपने इस मार्ग को आगे बढ़ाना है, दास का सहयोग देना है। अब प्रसंग चल रहा है कि जैसे कर्म करते हैं उसका भी फल मिलता है, और फिर कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, ते पूछो वेद पुराण। फिर दोनों ये बात एक पालड़े में कैसे होंगी, दो तलवार एक म्यान में कैसे आएंगी। अब एक म्यान में तो नहीं आएंगी, लेकिन इनको समझाना पड़ेगा। जैसे कोई किसी भी मंत्र का जाप करता है, या जैसे धार्मिक यज्ञ है, भंडारा होता है, ये धार्मिक यज्ञों में से आता है, वैसे ये सारा कुछ मिलाकर करने से ही ये राम नाम की गाड़ी बनेगी। जैसे हम भी यहाँ 5 यज्ञ करवाते हैं, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और 5वीं यज्ञ ज्ञान की। एक यज्ञ धर्म की, यहाँ भंडारा चलता है भगवान का, बच्चे दान करते हैं, भगवान उनको अधिक से अधिक देता है, क्योंकि दान दिए धन मिले, दान चाहे तो धन कर, धन चाहे तो दान कर। तो दान करते हैं बच्चे, भगवान उनको 1000 गुना देता है। यहाँ कोई रोटी खाने नहीं आता व्यक्ति, यहाँ तो भगवान पाने आता है। ये हंस है सतगुरु के जो यहाँ आते हैं। और एक तो दूध वाली गाय ने ये बिनोड़े खवावे, और एक बिना दूध वाली ने खवावे, तो अंडरस्टूड है उससे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी। कोई ना खवावे बिना दूध वाली ने बिनोड़े। तो ये जो भगत है, ये तो दूध वाली भैंस गाय समझ लो, और बिना भक्त है वो वैसे। लेकिन खाना द्वार पे आपके कोई आ जा, रोटी अवश्य खिलावे, प्रार्थना 100 बार करे, भोजन पाओ, वो भी एक धर्म है। लेकिन वैसे ही गांव में इकट्ठे करके को खुशी होगी, तुम हमने खवा दो, मैं तुमने खवा दो, ये कोई धर्म हुआ? ये तो एक परंपरा घेर लिया हमने। तो यहाँ धर्म होता है, शास्त्र अनुकूल साधना होती है। पूरे विश्व में एक स्थान है जो यहाँ पर धर्म होता है, जो शास्त्र अनुकूल साधनाएं होती है, और इसी से लाभ होता है। हम परम अक्षर ब्रह्म की मूल की पूजा करते हैं, अन्य कोई शाखा की करता, कोई तने पर की कर रहा है, कोई कहीं लग रहा है, तो और कोई वैसे सिर पैर नहीं, उसका कीकर का लट गाड़ के उसने नो का यू आम का पौधा है, कोई बबूल बो करके उसको आम समझकर सींच रहा है। तो यथार्थ ज्ञान, यथार्थ भक्ति और सत्य प्रमाण आपको यही मिलेंगे। तो जैसे एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान या भंडारा होता है, दिन रात सदा व्रत चलता है कबीर भगवान का, सदा व्रत है ये। भगवान कबीर साहब का चला हुआ, जीव के बस का नहीं। ऐसे सिस्टम को कोई बना दे या इस पृथ्वी पर चालू कर दे, सतलोक से भेजता अपने बच्चों के लिए एक्स्ट्रा एड आपके लिए। आपकी किस्मत में नहीं होता जो भगवान आपको कबीर साहब देगा, क्योंकि आपकी किस्मत में होता तो इससे पहले ही बहुत कुछ हो जाता।
यहाँ आपके किस्मत में एडिशन करेगा भगवान, और आपके पाप कर्मों को नाश करेगा, उन प्रारब्ध के अंदर आने वाले संकटों का नाश करेगा। जैसे फसल के अंदर खरपतवार पैदा हो जाता है, अब एक औषधि बन गई। ये मटेरियल तो पहले भी था, लेकिन इसको बनाने वाला नहीं था। अब वैज्ञानिकों ने वो ऐसी औषधि बना दी कि उस फसल के अंदर उस औषधि को डाल देते हैं तो फसल बच जाती है, खरपतवार का नाश हो जाता है। तो इन सदग्रंथों में वही मंत्र हमारे विद्यमान थे, लेकिन ये सारनाम जो था ये गुप्त था। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, और सार शब्द हमने गुप्त छपाए। और सार शब्द को अभी तक सार्वजनिक नहीं करना था। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार न जाई। सार शब्द बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तरही, सार शब्द जब तक छुपाई जब लगे द्वादश पंथ मिट जाई। तो इस सार शब्द को सार्वजनिक करना था, डिक्लेयर करना था, तो ये समय अब तक छुपाना था। तो ये जो पाप नाशक औषधि ईब तैयार होगी, जो खरपतवार का नाश करती है और फसल सुरक्षित रह जाती है। तो इस प्रकार यहाँ जो भंडारे होते हैं, ये भंडारा है, ये धर्म यज्ञ है। दूसरी यज्ञ ध्यान की, या ऐसा ज्ञान सुना जाता है, उस परम पिता का चिंतन यानी ध्यान होता है, मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन ये हठ योग नहीं है, 2.5 घंटे बैठ सुबह 2.5 घंटे शाम। इससे पहले हजारों वर्ष डड़े ढोके चले गए वो ऋषि जी। अरे राधा स्वामी उद्धव सतगुरु वाले ये कहे हम तो सीधे त्रिकुटी में ध्यान लगाओ है। एक भगत कह रहा था, वो ऋषि कुंड से एडी में ध्यान लगाया करते, जो 1000 वर्ष धक्के खा गए, वह भी त्रिकुटी में लाया करते। तुमने ना सोचो थारे परम धनी लाई त्रिकुटी ने ढूंढ गए, या तो इन गा के घेर रखिए त्रिकुटी, इस आगे किससे ना पता, और उन त्रिकुटी का भी ना पता कहाँ पर है। तो ये ध्यान जो है ये क्या है, एक टेंशन टाइप होना चाहिए हमारा, टेंशन जिसका हो जाती है। जैसे किसी को किसी भी कारण से टेंशन होगी तो उसकी रह रहकर माइंड की सुई वहीं जाएगी, बात भी कर रहा है, थोड़ी देर के बाद फिर वहीं किसी से बतलाता है, 2 मिनट के बाद फिर वहीं ध्यान पहुंच जाता है। तो ये है हमारा मेडिटेशन, ये है सहज समाधि। जो पति वर्ता पति से राती आन पुरुष नहीं भावे, बसे पीहर में सुरत प्रीतम में ऐसे ध्यान लगावे। जैसे बेटी अपने घर आ जाती है, वो रहती अपने पिता के घर पर है, लेकिन उसका ध्यान पति में रहता है, वहाँ के कार्यक्रम में रहता है, वो बातें भी करती है, काम भी करती है, लेकिन अंदर से उसका ध्यान वहाँ से, वो है मेडिटेशन। हमारा मेडिटेशन ये है, क्योंकि हम परमात्मा के यहाँ गुणों से, ज्ञान यज्ञ से ऐसा प्रेरित कर देंगे कि आपका ध्यान उस सचखंड के अंदर रहने लग जाएगा। ये तो गंदा लोग कल मर जा, पता यहाँ कौन है, आगे पता नहीं कहाँ डालेगा ये। तो एकदम आपका यहाँ से सिमट कर, उल्टा हट कर, जब तक यहाँ रहोगे, जैसे लड़की अपने पिता के घर पे रहती है, सारा काम करती है, लेकिन उसकी अंतिम इच्छा होती है पति आवर चलो अपना काम संभालूंगी, वहां से ऐसे बहुत सा कार्य है। तो ये हमारा मेडिटेशन ये है, ये सहज समाधि कहलाती है। और फिर क्या बताया, जैसे आप कई दिन पहले यहाँ आने के लिए, क्योंकि घर में 2 सदस्य नाम ले रहे हैं, 4 नहीं ले रखा, तो वो रोज वो ये भी कहते हैं 3रे दिन चले जाते हो, तुमने तो पता नहीं क्या पा गया। तो वो भी चिंता बन जाती है कि ये हम चालन की कहेंगे, ये चौड़ी घेरेंगे। तो उसके लिए भी आपको सेटिंग करते हो, पहले से कोई अच्छी तरह घना काम करते हो, 100 काम सेट करते हो, कहीं ट्या ना करें। तो वो भी जानना है भगवान का यहाँ आने के लिए। तो इस प्रकार दूसरी यज्ञ ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की। यहाँ पर जोत जलाई जाती है उस देसी घी की, गाय और भैंस के घी की। अब वेदों के अंदर कहीं भी यो बटवाड़ के हवन करने का निर्देश नहीं है, ज्योति यज्ञ बोला है, ज्योति यज्ञ। एक ज्योति से यज्ञ होता है, हवन होता है, ज्योति हवन। ज्योति यज्ञ हवन कहलाता है। एक जोत लगाई जाती है रुई की, पतली सी जोत में, उसमें घी डालते रहो। 100 ग्राम 200 ग्राम रुई में आप 100 क्विंटल घी को हवन कर दो, और 100 क्विंटल घी को हवन करने के लिए लकड़ी तक कम से कम भी 10 क्विंटल फूकनी पड़ेगी।
तो उस लकड़ियों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा और आने ही करेगा। और 100 ग्राम 200 ग्राम सडोई में 100 क्विंटल घी को हवन कर दो, उसमें डालते रहोगी। तो ये परमात्मा ने चलाई थी। और इन राधा स्वामी, धन धन सदगुरु, जय गुरुदेव वाले, ये जनोदाले, ये निरंकारी, सतपाल वाले, सारे ये जितने, ये उन जोत लुआनी भी बंद कर दी। पहले हमारे सबके घरों में हवन योग होते थे, जैसा भी उनको ज्ञान था ज्योति लाते थे, ऐसे टेढ़ी दीपक बोलते थे उसको, घी की तो जलाते थे थोड़ी सी। अभी न वो भी बंद करवा दी। बताइए फिर लाभ कैसे होगा? इनको हम तो अंदर जोत जलावाएंगे, उस शिवजाल का जलगी जोत, बुक्की में बैठा भूत बना, इन बाकी क्या गौर जल जाएगी थोड़े दिन में। धर्म छुटवा दिया। अब पुनः इस दास के ऊपर इतना वजन आ गया कि उस बिगड़े हुए सारे सिस्टम को फिर सेट करवाना, और किसी को कोई विरोध का सामना करना पड़ रहा है, किसी को किसी का। लेकिन ये ज्ञान होने के बाद फिर तो मीराबाई वाला काम हो जाएगा आपके साथ में। चाहे कोई गुंडी कहो चाहे बूंदी, मेरी तो सुरत नाम में लगी, मुझे कुछ भी कहो, अब मैं इस मार्ग से विचलित नहीं हो सकती। तो ऐसे ही आपके साथ बनेगी, तब आप भक्त बनोगे। अब तीसरी जगह हवन की, यहाँ जितने भी पाठ होते हैं, जैसे अब के 400 पाठ चल रहे हैं, तो 404 क्विंटल घी का हवन होगा, बल्कि 4.5 क्विंटल का, कि मैं अन्य जोत अलग से होती है उनका। और पर 10वें दिन ऐसे ही 4-5 क्विंटल घी का या परमात्मा का हवन होता है। तो ये विधिवत यज्ञ है। चौथा यज्ञ प्रणाम। अब जैसे यहाँ दंडोत प्रणाम कराते हैं, इस मन के अंदर, हमारे अंदर इतना गंद भर दिया इस काल ने, अभिमान ठोक दिया। अभिमान के पास भगवान नहीं आ सकता। परमात्मा का और अभिमान का बिल्कुल न सोच ले, नॉर्थ और साउथ पोल समझ लो इनको, ये आपस में कभी नहीं मिल सकते। तो इसको हमने अहंकार को खत्म करना पड़ेगा। इस माटी का हम कितना अभिमान बना लेते हैं। छोटी सी पोस्ट मिल गई, आंडी पाक जाए, धरती तोल देते, मंत्री प्रधानमंत्री बन जाए, पता नहीं क्या बन जाते, और 1 मिनट में अधरंग मार जा, पांगा मुंह हो जा, हाथ उठे नहीं, जो पड़े पड़ा मुंह बावर माखी लकड़े और बड़े, हटा नहीं सकता उनको। तो इस मिट्टी का अभिमान, ये काल का इंजेक्शन है, ये बेमतलब का, इसको भी हमने सेट करना है। इस मिट्टी को मिट्टी जानकर, इस मिट्टी से भगवान पाने के लिए, इसे सोना उगाने के लिए वो क्रियाएं आपने सारी करनी पड़ेंगी जो दास बतावेगा। क्योंकि दास डॉक्टर है, आप रोगी हो जन्म मरण के रोग के, और दास की प्रत्येक आपने परहेज यानी वो भी रखना पड़ेगा, पथ्य भी, और फिर देखना कैसा रंग लगता है। और 5वीं यज्ञ है ये ज्ञान की। अब ये ज्ञान सुनाया जाता जो आज तक सुना ना देखा, ये सत्यनारायण कथा सुनाई जाती है, उस अविनाशी परमात्मा की कथा। पहले हम श्री विष्णु जी को नारायण मानकर कथा सुना करते थे, ये तो नासवान है, ये सत्यनारायण कहाँ से हो गया? सत्यनारायण माने सत्य साहेब यानी सच्चा भगवान, नारायण माने जल पर निवास करने वाला, आकर ठहरने वाला। जैसे प्रत्येक युग में परमात्मा शिशु रूप धारण करके वन के अंदर यानी बाहर जंगल में एक तालाब के ऊपर कमल के फूल पर विराजमान होता है, जल के ऊपर, जिस कारण से उस परमात्मा कबीर जी को नारायण कहा जाता है। तो ये सत्यनारायण कबीर जी है। तो यहाँ कहते हैं जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। अपने आत्माओं, हम फिर उसी प्रसंग पर आते हैं कि वो भी लाभ उनको होते हैं जो एक, जैसे किसी ने किसी व्यक्ति के कहने से या देखम देखा कहीं पर तीर्थ पर जाकर भंडारा कर दिया, कहीं पर कंबल बांट दिए, पक्षियों को दाने डाल दिए, कुत्तों को रोटी डाल दी, कोई प्याऊ बनवा दी, कोई धर्मशाला बनवा दी, कोई कुआ बनवा दिया। अब परमात्मा कहते हैं जैसे धर्मशाला है, कुएं हैं, कुत्तों को रोटी डालना, पक्षियों को रोटी डालना, ये बहुत अच्छी बात है। यह तो उपदेशी को भी चाहिए, अगर ऐसा वो कर सकता है तो कर सकता है। लेकिन मंदिर वगैरह में कहीं दान नहीं देना, मंदिर वगैरह नहीं हमने बनाने, क्योंकि
हमने अपने मन मंदिर में पूजा करनी है उस परम पिता परमात्मा की, या अन्य किसी गुरुद्वारे में, मस्जिद में, चर्च के बनाने में हमें कोई सहयोग नहीं देना, क्योंकि हमने उन्हीं क्रियाओं पर अपना पैसा लगाना है जिससे हमें प्रभु मिले। और जो आदेश दास का हो, वो आदेश दास का क्या होगा? जो परमात्मा का विधान होगा उसी तरह करना। और हमारे लिए कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये अनादरणीय नहीं है, लेकिन उनमें केवल वो महान आत्माओं की, महापुरुषों की मूर्तियां रखी हैं। उन मूर्तियों से, या वहां जैसे गुरु ग्रंथ साहिब रखा है, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखे वर्णन के आधार से हमने क्रियाएं करने से मोक्ष होगा। केवल किसी गुरुद्वारे के अंदर और गुरु ग्रंथ साहिब को रखकर ही उसका आदर सत्कार करते रहने मात्र से नहीं। आदर सत्कार तो सबका करना। जैसे मूर्ति है, एक सेब की मूर्ति है, सेब की मूर्ति तो प्रेरणा करती है कि ये सेब है, इतना बढ़िया होता है, इसके खाने से क्या लाभ होता है। लेकिन वो पत्थर की मूर्ति सेब वाला काम नहीं करती। वह मूर्ति जरूर है उस पत्थर, उसकी वो अनादरणीय नहीं है, लेकिन वो मूर्ति सेब वाला काम नहीं कर सकती। जिन भगवानों की तुम मूर्ति बनाए रखे बैठे हो, वो मूर्ति वो काम नहीं कर सकती जो भगवान करेंगे। और उन भगवानों से लाभ लेने के लिए उनकी प्राप्ति के मंत्र भी इस दास के पास है, जो सबसे पहले वही दिए जाते हैं जिससे वो आपको कुछ लाभ दे सकेंगे। तो इस कारण से उन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में परमात्मा की खोज में नहीं जाना, ये मनाही है। अब क्या आ गया? प्रश्न आता है कि जैसे ये भी धर्म करते हैं, गुरु बना नहीं रखे, और बना रखे तो नकली बना रखे हैं, उनसे कोई लाभ नहीं होगा। और फिर उनसे भी लाभ होता है, कैसे? और फिर ये भी कहते हैं कि जैसे कर्म करोगे फल तो मिलेगा ही मिलेगा, अवश्य मिलेगा। जैसे आप देखते हो, एक कुत्ता बैठा है गाड़ी में, एक कुत्ता गाड़ी में बैठा है, मनुष्य उसका ड्राइवर है, और वो बैठा पछली सीट पे, और खिड़की में गड्ढू मुंह काट के देख रहा है ना, सैर सपट्टे से खूब। अब उस कुत्ते के रहने का एक अलग से रूम, उस रूम में एसी लगे होते आजकल, और महीने में एक बार 2 बार जो है ना वेटरनरी सर्जन उसकी जांच करने आता है, डॉक्टर, और सुंदर शोधित उसको जल और शोधित उसको आहार मिलता है, और उसका रहता कोठी में, और ड्राइवर उसका मनुष्य है आज के दिन। तो उस पुण्यात्मा ने कभी मनमुखी ये दान धर्म किए थे, उन दान धर्मों का फल उसको कुत्ते की योनि में मिल गया। यदि वो मर्यादावत करता, परम संत की शरण लेकर करता, किसी कारण से मोक्ष प्राप्ति ना होती, यहाँ भी रह जाता, तो उसको वो सुख मिलते जो उसने कुत्ते की योनि में मिले, उसको मनुष्य जीवन में मिलते, वो सुख सारे मिलते किए हुए। और फिर मनुष्य योनि में कभी ना कभी कोई संत भी मिल जाता। अब उसने जैसे जिसने मनमुखी दान किए, धर्म किए, कुत्ते की योनि प्राप्त कर ली। एक मनुष्य को सुविधा नहीं आज के दिन, ऐसे उन कुत्तों को सुविधाएं हैं। तो उसने सारा पुण्य अपना कुत्ते की योनि में खत्म किया, फिर बन गया सुअर। अब कौन उसने गद्दा में बिठा होगा? अब कहां से लाएगा वो सुविधाएं? तो इस प्रकार ये जो किया हुआ कर्म तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो गुरु के बिना दान करते हैं वो इसलिए यूजलेस है, उसने तो जीवन नाश कर लिया। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। और जो भक्ति बिल्कुल नहीं करते, राजपाट में अंधे हुए फिरते हैं, उनके लिए परमात्मा बताते हैं, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारी, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगारे। पुण्यात्माओं, आप इस मार्ग से परिचित हो जाओ शीघ्र से शीघ्र, नहीं तो आपका अनमोल जीवन नाश हो रहा है काल की भूल भुलैया में। परमात्मा कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, यू मान रहा मनमोद, यो सकल जमीन ना काल का, कुछ मुख में कुछ कोद। एक व्यक्ति का पोता होया, पुत्र प्राप्ति हुई, उसकी खुशी मनाई, 10-12 गांवों को खूब
भोजन कराया, शराब स्वरूप पिलाई, ठाठ किए, खुशी मनाई हैं। और अगले वर्ष जन्मदिन मनाने से पहले ही मर गया पोत्र। अब टक्कर मार रहे हैं, अब मना लो खुशी, जमा लो 12 गांव में। परमात्मा कहते झूठे सुख को सुख कहे यू मान रहा मनमोद, ये सकल जमीना काल का, कुछ मुख में कुछ कोद। इस काल भगवान को, सरपुरुष को श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का। ये जिस कारण से अपने तीनों पुत्रों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी से ये सती थी, ये अपनी फसल ये बवा रखी है, इसने संभाल रखी है, सारी व्यवस्था इनके हवाले कर रखी है, इन्हीं से करवा रहा है। ब्रह्मा जी के रजोगुण से हम यहाँ पर संतान उत्पत्ति करते हैं। जैसे मिर्च का छोंक लगा, जीव के बस का नहीं, वो छींक ना आवे, तो ऐसा प्रेशर है या सभी प्राणियों पर संतान उत्पत्ति करने का, फिर यहाँ पे राजपाट और सब ठाठ करने का, व्यवस्था करने का, उस गुण के कारण दबाव है। फिर सती थी मोह ममता, ये विष्णु जी के अंदर से निकल रहे सतोगुण के प्रभाव से। फिर ये संहार करने वाला तो ये शंकर भगवान है ही। तमोगुण के कारण हम आपस में लठ बजा दे, एक दूसरे ने मार डालने, कत्लेआम कर देते हैं, राजा लोग एक दूसरे पर लड़ाई कर नाश कर डालते हैं। तो ये सारा बूचड़ खाना इस काल ने बनवा रखा है। यहाँ पे अपने स्वार्थ के लिए 1 लाख नित खाता है, 1.25 लाख जीव उत्पन्न करता है मनुष्य डेली। इसका ये रूटीन है, इसका ऐसा नियम है। तो इससे हम बच सकते हैं कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद। फिर इसकी फर्द से हम बाहर हो जाते हैं, इसकी रेंज से बाहर हो जाते हैं। फिर ये उन भक्तों के निकट नहीं आ सकता जो कबीर परमेश्वर की शरण में इस दास के माध्यम से आ जाते हैं और मर्यादा में रहते हैं। कहते हैं जब लग हंसा हमारी आना, काल लगे नहीं तेरा बाणा। जब लग हंस मेरी मर्यादा में रहेगा, काल तेरा कोई अटैक मेरे बच्चों पर नहीं हो सकता। मर्यादा तोड़ देते हैं हम, जिस कारण से दुख पाते हैं। कबीर परमेश्वर कहते हैं अनंत कोट बाजी जहां हम रचे सकल ब्रह्मांड, और कहे कबीर मैं क्या करूं यू काल करे जीव खंडे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि मैंने अनंत करोड़ ब्रह्मांडों की रचना कर रखी है, ऐसे समर्थ हैं हम, और मैं क्या करूं, ये काल मेरे बच्चों को मुझसे खंड कर लेता है, इनका नाम तुड़वा देता है, फिर इन पर अटैक कर देता है, जिस कारण से ये मार खा जाते हैं। परमात्मा कहते हैं जैसे माता गर्भ को रखे यतन बना, और ठेस लगे तो छन्न हुए तेरी ऐसे भक्ति जा। इस नाम को लेने के बाद ये समझ लेना आपकी आत्मा में भक्ति स्टार्ट होगी, अब बीज पड़ गया। जैसे माता गर्भ को, जैसे किसी बहन को गर्भ रहा हो तो फिर वो रात्रि में या दिन में कितनी सचेत रहती है। रात को करवट लेते समय भी ये सोचती है भगवान कहीं मेरे बच्चे कर दाब ना पड़ जा, दबाव ना आ जा। तो सुबह भी चलती फिरती है, काम करती है, कहीं ऊंचे नीचे पर पैर ना रखा जा, मेरा बच्चा खराब हो जा। तो कहते हैं जैसे माता गर्भ को रखे यतन बना, और ठेस लगे, झटका लग जावे तो क्षीण हो जावे, ऐसे भक्ति जा। तो मर्यादा के अंदर रहना आपका अति अनिवार्य है। मर्यादा कितनी कंपलसरी है और क्यों बताई है भगवान ने। जैसे हम कथा सुनते आए हैं कि एक बार लक्ष्मण ने सीता जी के कुटिया के चारों ओर रेखा खींच दी थी और कहा था कि हम जा रहे हैं मृग को खोजने के लिए, आप इससे बाहर मत आना, इसके अंदर कोई नहीं आ सकेगा। उसी समय रावण का उद्देश्य था उसको उठाने के लिए, सब उसने ये षड्यंत्र रचा था। रावण जब आया साधु रूप बनाकर भिक्षा लेने के लिए, तो उस रेखा के निकट आते ही रावण को एकदम इतनी लपट लगी अग्नि की, 10 कदम दूर जाके खड़ा हो गया बहुत स्पीड से, और सीता से कहा कि माई साधु संतों को साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, और भिक्षा देनी है तो बाहर आकर दे दीजिए, नहीं तो तुझे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसने सोची कि साधु संत है, क्या फर्क पड़ता है, भिक्षा ले अभी देकर वापस आ जाती हूँ। उसने रेखा उल्लंघ कर रावण के भिक्षा देनी चाहिए थी, तो वहीं से बाजू पकड़ ली, उठा ले गया और पटक दी वहां लंका के अंदर 9 लखा बाग में। अब उसको तो जरा सी लगी क्या फर्क पड़े है,
वो बॉडी पूछते तो नो कह के इस बार मत जाइए, ना तेरी बिरान माटी हो जाएगी, गिल्ला मारी करावेगी। और वो कर दिया, वही काम करके धर दिया। करोड़ों आदमी मारे गए उस सीता को छुटवाने के लिए। जरा सी बात और उसके अंदर पड़ी रहती तो उसको क्या बिजली गिरती, धक्के खा के चला जाता रावण। तो पुण्यात्माओं, रावण समझो काल है और मर्यादा ये लक्ष्मण रेखा समझ लो, जो नियम बताए गए आपको, फिर ये निकट नहीं आ सकता। काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी झाड़ता, पग रज डारे शीश। परमात्मा कहते हैं कि काल जो पीसे पीसना, जोरा है पनिहार, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। कि जब तक आप परमात्मा की मर्यादा में रहोगे या मौत निकट नहीं आ सकती आपके, ना आपके बच्चों के, जो मर्यादा में भक्ति कर रहे हैं। और कहते हैं यू काल डरे करतार से। करतार कौन? कबीर सिरजनहार है, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार। और सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल के सिरजनहार। यू काल डरे करतार ते और जय 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 जगदीश। और ये जोरा, ये मौत, कहते हैं जोड़ी झाड़ता, परमात्मा के जूते झाड़ता है, झाड़ती है मृत्यु। और उस धूल को अपने माथे से लगाती है और कहती है आपकी आज्ञा बिना मैं किसी को कुछ नहीं कर सकती। और परमात्मा कहते हैं काल जो पीछे पीछना, ये इसका नौकर समझो परमात्मा का, यहाँ का 21 ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्म। और जोरा है पनिहार, या मौत इसका पानी भरती है परमात्मा कबीर जी का। तो ऐसे समर्थ शक्ति की आपको शरण प्राप्त हुई है, लेकिन अपनी नालायकी और गलती से हम भगवान को त्याग कर काल के पाले में पहुंच जाते हैं, काल के अखाड़े में। तो वहां तो बकला उतरेगा, फिर वहां क्या मिलना था। अब प्रसंग तो चल रहा है कि जब तक हम परमात्मा की शरण में रहेंगे, इस काल का अटैक आप पर नहीं हो सकता। अब प्रसंग था कि अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अष्ट का राज मिले तो बिन नाम बिगाड़। अब बिगाड़ क्या होगी पुण्यात्माओं? जैसे हम पहले छोटे से थे, हमारे गांव से और दूसरे गांव तक शहर जाने के लिए एक 3 व्हीलर चला करते, ये पेट्रोल के चले थे बड़े वाले। तो वो एक दिन 3 व्हीलर आया नहीं, उनमें से 2-3 चलते थे। तो आपस में बातें कर रहे थे, कल क्या हो गया, तू आया क्यों नहीं? उसने कहा कल मैं बिगाड़ में फंस गया था। बिगाड़ क्या होती थी? पहले ये पुलिस वाले, इनके थानों में कोई व्हीकल तो होते नहीं थे, इनके पास ये जीप जाप, ये किसी भी व्हीकल वाले को पकड़ ले जाते थे और सारा दिन इधर उधर कहीं रेड लगाते थे। वो सारा खर्चा उस व्हीकल वाले को वहन करना पड़ता था, उस तेल का भी, और मिलना कुछ था ही नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाते। तो क्या होता है कि वो बता रहा था क्या 200 रुपए का तो पेट्रोल लग गया, एक आने की कमाई हुई नहीं, और सारा दिन पंजा टिक्या नहीं, वहां चलो वहां चलो। सुबह पकड़ा था, रात के 12 बजे छोड़ा हूँ। तो वो ऐसी दौड़ धूप, वहां चलो, यानी उस पहले वाले दिन से भी ज्यादा तो सफर कर दी, खर्चा दोहरे तो हो गया, इनकम हुई नहीं। तो उसको बेगार बोलते हैं कि मेहनत दिखे गणी और पल्ला कुछ आवनी, इनकम ना हो। तो ऐसे इसको बेगार कहा करते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि अगम निगम को खोज ले, भविष्य के अंदर तो थोड़ा सा ध्यान कर, और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगाड़। जहाँ से सूर्य उदय होता है और जहाँ अस्त होता है, यानी पूरी पृथ्वी का तुझे राज मिल जावे, यदि यह भक्ति ठीक सत भक्ति नहीं है तो तू बिगाड़ कर रहा है। यानी क्या होता है, राजा को एक पल का चैन नहीं होता, गुटी ला के टाइम पास कराई सारा दिन में भी पिए पड़ा रहना पड़ता है इसको, और रात को तो पीनी पड़े, क्योंकि 36 पंगे जान, वहां ऐसे हो गया, उसने ऐसे कर दिया, वो फलाना हो रहा है, कहीं क्रांति ना आ जाए, एमएलए ना टूट जाए, मंत्री ना भाग जाए, रात ने भी नींद नहीं आती इनको। तो कहते हैं इस राजा को इतनी मेहनत दिन रात होती है, और पिछले पुनों से ये राजा बनता है, आगे भक्ति कर नहीं रहा, वो पिछले पुनों का नाश कर रहा है, और सारा दिन
इधर तो उधर कोई छोटा मोटा कोई विरोध करे उसको गोली से मरवा दे, तो नरे पाप इकट्ठे कर कहते ये उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार, तो वो बेगार है पुण्यात्माओं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी, अल्लाहू अकबर, कबीर साहब, परम अक्षर ब्रह्म, ये हमारे जनक हैं, हम सभी आत्माओं की उत्पत्ति करता है। यही सभी ब्रह्मांडों के सृजनहार हैं, कुल के मालिक हैं, और वो परमात्मा प्रत्येक युग में अपने विषय में, अपने बारे में यथार्थ ज्ञान देने के लिए स्वयं ही यहाँ इस काल के ब्रह्मांड में आता है। उस परमेश्वर से पहले इस लोक के स्वामी, यहाँ के मालिक ब्रह्म के द्वारा सभी प्राणियों को, सभी मानव समाज को यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान से बहुत परे कर रखा होता है। शास्त्रों का नाम लेकर के इस ब्रह्म के दूतों ने, संदेश वाहकों ने सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान समाज के अंदर भर रखा होता है। वो परमात्मा अपनी जानकारी स्वयं ही देने के लिए यहाँ आते हैं, प्रत्येक युग में आते हैं। वो अपने निज धाम से, उस तीसरे मुक्ति धाम से चलकर आते हैं, सतलोक से चलकर आते हैं, सहशरीर आते हैं, सहशरीर जाते हैं। ये लीला वो परम अक्षर ब्रह्म करते हैं और यहाँ आकर के अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने विषय में जानकारी देते हैं, तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं और फिर उन पुण्यात्माओं को अपना साक्षात्कार कराते हैं। क्योंकि हम यहाँ यदि भगवान को देखते हैं मानव रूप में, तो हम नहीं मान पाते हैं, क्योंकि हमने अज्ञान घना सुन रखा होता है। उस परमात्मा ने क्या तरीका अपनाया अपनी जानकारी देने के लिए? वो यहाँ पर आते हैं, दृढ़ भक्त अच्छी आत्माओं को जो समर्पित है मालिक के ऊपर, उनसे मिलते हैं, उनको फिर सतलोक दिखाते हैं, अपना सचखंड दिखाते हैं। और वहां जाकर जब ये जीव आत्मा देखता है कि सचमुच यही तो भगवान है जो यहाँ से हमें ऊपर लेकर गया, और वहां भी भगवान मनुष्य सदृश नर आकार में है, उसके बाद उन पुण्यात्माओं को दृढ़ विश्वास हो जाता, आंखों देख भगवान को। वैसे तो साक्षात्कार भगवान का यहाँ भी हुआ, क्योंकि वही परमात्मा यहाँ भी बात कर रहे थे, मनुष्य सदृश थे एज इट इज, और वो एज इट इज ऊपर गए उन आत्मा को लेकर के साथ में, तो वहां भी वही थे, ऐसे ही थे। तो वहां देखने के बाद फिर उनको विश्वास होता है कि ये यही है भगवान जो हमें पृथ्वी लोक पर भी मिले थे। तो इसको साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार तो वो भी था जो स्वयं आकर परमात्मा मिले, बातें की, समझाने की चेष्टा की, लेकिन उससे हमें विश्वास नहीं हुआ, इसलिए ऊपर देखा जो भगवान को, उसी परमात्मा को, अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर, तो उन पुण्यात्माओं को विश्वास हुआ
कि ये है वो भगवान। अपनी इस लीला को करते हुए परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं, लेकिन इन काल से भ्रमित ये भोली आत्मा गुरु पद पर प्राप्त होकर विराजमान होकर के गुरु पद पर ये अभिमान के मारे उस यथार्थ ज्ञान को जानकर भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि परमात्मा ने बताया काल ने ऐसा जकड़ दिया प्राणी को, इसके अंदर इतना अभिमान भर दिया कि राज तजना सहज है और सहज त्रिया का ने मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। अरे इनके तजे बिना भगवान नहीं मिल सकता। वे परमात्मा चारों युगों में आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं, फिर वो पुण्यात्मा परमात्मा की महिमा आगे जन साधारण को सुनाते हैं। कुछ विश्वास करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जो विश्वास करते हैं उनका मोक्ष हो जाता है, जो विश्वास नहीं करते हैं वो काल के जाल में फंसे रह जाते हैं। इसी लीलावश परमात्मा सतयुग में आए, सत सुकृत नाम धराया, त्रेता में आए ऋषि मुनिंदर कहाया, और द्वापर के अंदर करुणा में नाम से प्रसिद्ध हुए प्रभु, और कलयुग नाम कबीर कहाया। काशी के अंदर भारतवर्ष की पावन भूमि में वो परमात्मा सन 1398 में सतलोक से आकर प्रकट हुए। काशी शहर से बाहर बने एक सरोवर जिसको लहर तारा तालाब नाम से जाना जाता है, उसमें विकसित कमल के फूल पर आकर के विराजमान हुए, एक शिशु रूप धारण करके। और वहां से एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति उनको उठा ले गए। पति पत्नी थे, उनको संतान नहीं थी। परमात्मा की वहां लीला में प्रवेश में उन्होंने बहुत योगदान दिया। अपने आत्माओं परमात्मा कबीर देव जी कबीर साहब 25 दिन के हो गए थे लीला में, शरीर में, शिशु रूप में। उन्होंने कुछ भी आहार नहीं किया। माता पिता चिंतित हुए, मुंह बोले माता पिता, उनके जन्म के माता पिता नहीं, क्योंकि वो तो सबके सर्जनहार है। उनको बड़ी चिंता हुई और नीमा ने तो यहां तक कह दिया, भगवान यदि ये बालक मर गया तो साथ में मरूंगी। उसको पता नहीं था कि ये मरने वाला बालक नहीं है। नीरू नीमा वैसे पूर्व जन्म में भी ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, परमात्मा इनको उस समय भी मिले थे, इन्होंने उनकी बात को नहीं माना था। ये अलग कहानी है, फिर कभी सुनाएंगे समय आने पर। तो इस जन्म में भी ये नीरू नीमा पहले ब्राह्मण ब्राह्मणी थे और भगवान शिव के बहुत अच्छे श्रद्धालु थे, उसके पुजारी थे। निस्वार्थ भाव से कथा सुनाया करते शिव पुराण की, और जो भी पूजा आ जाती थी उसी से अपना निर्वाह करते थे। और अधिक जो पैसा होता था अपने खर्चे से अतिरिक्त उसको धर्म में लगा दिया करते थे, संग्रह नहीं करते थे। काशी के अंदर इनकी बहुत ज्यादा महिमा हो गई। अन्य जो पेट भर ब्राह्मण थे उनको ईर्षा हो गई कि सभी लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके पास बहुत जाते हैं कथा सुनने के लिए, वो उनसे ईर्षा किया करते थे। इस बात का ज्ञान मुसलमानों को हो गया, काजी और मुल्लाओं को। तो उन्होंने देखा कि ये इनका गौरी शंकर नाम था नीरू का, और सरस्वती नाम था नीमा का। मुसलमानों ने देखा कि ये बहुत ज्यादा हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा है, लोगों में इसकी बहुत आस्था है, बहुत ज्यादा प्रचार करता है। और उन्होंने ये भी देखा कि हिंदू धर्म के गुरु लोग इसके विपरीत हैं, उनकी तरफ से भी उनको संकेत मिल गया था कि इसका कर दो काम। इस आधार से उन्होंने
गौरी शंकर और सरस्वती को मुसलमान बना दिया, उनके घर में अपना जल छिड़क दिया, उनके मुंह में अपना झूठा जल डाल दिया, जबरदस्ती बलपूर्वक मुसलमान बना दिया। हिंदू धर्म के गुरुवर जो वहां के वो पेट भर ब्राह्मण थे, वो पहले ही सतर्क थे इस बात से कि वो करेंगे इस काम को। उन्होंने मुनादी करवा दी कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है, उसका गंगा में स्नान करना बंद, उसका सब भाईचारा खत्म, उसके पास कोई ना जाइयो हिंदू धर्म के व्यक्ति उसे संपर्क मत रखना। इनके आदेश का पालन सभी जनता करती थी। अब उन्होंने मुसलमानों ने उनका नाम बदल दिया, गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। फिर शॉर्टकट में उनको नीरू और नीमा कहने लगे। अब वो मुसलमान भले ही बन गए थे, लेकिन भगवान शिव की आस्था उनके हृदय से हटी नहीं थी। जब परमात्मा 25 दिन के हो गए, कुछ आहार किया नहीं, तो अंडरस्टूड होता है कि बच्चा 2 दिन ना खाओ तो आंख निकल जा। भले ही परमात्मा स्वस्थ थे, लेकिन नीमा को चिंता करनी होगी और रो रो कर अपने भगवान शिव को याद करती है कि हे भगवान, या तो ये पुत्र देना नहीं था और दे दिया तो भगवान लेना नहीं चाहिए। यदि ये मर गया तो आपकी बेटी साथ मरेगी। हृदय से बोल रही थी। तब परमात्मा कबीर देव ने, जो शिशु रूप में विराजमान थे, प्रेरणा करी भगवान शिव के अंदर। भगवान शिव आए शिवलोक से, अपने धाम से चलकर आए एक साधु रूप बना के, और कहा माई क्यों रो रही है। माई ने कहा भगवान, हे महात्मा जी, मेरे दुख से आप भी दूर रहो, मैं बहुत अभागन हूं, आपको भी ठेस लगेगी मेरे दुख भरी कहानी सुनकर। भगवान शिव ने संत रूप में कहा, बेटी, कहते हैं अपने दुख को किसी के सामने बोल दे तो हल्का हो जाता है और हो सकता है कोई समाधान भी निकल आवे। बताइए आपका क्या दुख है। नीमा ने अपनी सारी कहानी बताई कि मेरे कोई संतान नहीं थी। एक दिन अपने भगवान शिव से मैंने अर्ज करी थी, उसी दिन मेरी सुन ली थी। कमल के फूल पर लहर तारा नामक तालाब पर एक शिशु प्राप्त हुआ। अब ये बच्चा कुछ खा नहीं रहा है और ये कुछ पी नहीं रहा है। अब ये मृत्यु के कगार पर है। ये लड़का मर गया तो साथ में मरूंगी महात्मा जी, अब जिया नहीं जा सकता। तब भगवान शिव ने कहा कि दिखा तेरा पुत्र कहाँ है। नीमा ने सोचा साधु संत बड़ी प्रबल शक्ति वाले होते हैं, कुछ तो ये कर ही सकते हैं। लड़के को लाई उठाकर और भगवान शिव जो साधु रूप में खड़े थे उनके चरणों में डालना चाहा। परमात्मा वहां से आकाश में उड़ गए। 25 दिन के शिशु रूपधारी भगवान कबीर साहेब परम अक्षर ब्रह्म और भगवान शिव के मुंह के पैरेलल, सिर के पैरेलल आकाश में स्थिर हो गए। तब भगवान शिव ने ऐसे हाथ किया, उनकी बाहों में आ गए। तो ये सब लीला, वो नीमा ये सोच रही थी कि इस महात्मा में ये करामात है कि मेरे बच्चे को आकाश में उड़ा दिया। अब जो समर्थ होते हैं उनको अपनी महिमा की चिंता ना होती, महिमा कराने की आवश्यकता नहीं होती। बड़े बड़ाई कर्या नहीं करते। तो फिर क्या हुआ, भगवान परमात्मा ने शिव जी से कहा कि शिव, इनसे कहो एक कुंवारी गाय लावें और उसके ऊपर आप अपना आशीर्वाद देना, वो दूध दिया करेगी। अरे कुमार के घर से एक छोटा सा मटका मंगा लो, घड़ा। ऐसा ही किया गया। नीरू जो नीमा का पति था,
वो एक कुंवारी गाय ले आया और भगवान शिव ने उसके कमर पर आशीर्वाद भरा हाथ रख दिया। लंबे लंबे सतन हो गए और नीचे वो पात्र रख दिया साफ करके। नीरू ने पकड़ लिया हाथ में सतन के नीचे, अपने आप दूध चल पड़ा। पात्र भरने के बाद अपने आप सतनों से दूध रुक गया। अब उस दूध को परमात्मा ने पिया। पुण्यात्माओं, आज हम भगवान को पहचान सकते हैं और ये जो लीलाएं परमात्मा ने की, ये प्रत्येक युग में की है, केवल कलयुग में नहीं। और ये भी ना सोचना कि दास ने आज ही आपको बताई है। और ये ही प्रमाण वेदों में लिखा है कि वेद जो है ये भगवान का विधान है, परमात्मा की महिमा का गुणगान है। और जो परमात्मा जैसी लीला करता है वो वेदों में वर्णित है। आज से 600 वर्ष पहले ये लीला परमात्मा ने कलयुग में की। सतयुग त्रेता द्वापर में भी ऐसे ही की थी। वो हमारे उस परमात्मा के इतिहास में नहीं मिल रही, लेकिन अब ये इतिहास हमारे सामने है परमात्मा की लीलाओं का। तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि ऐसे ही कबीर सागर के अंदर जो परमात्मा की महिमा का गुणगान है, उसमें लिखा है 600 वर्ष पहले यही जो लीला की थी वो एज इट इज लिपिबद्ध की गई। और फिर हमारे वेदों में वही मिला कि भगवान ऐसा करता है, ऐसी लीला करता है। तो अब भगवान पहचानने में हमें बहुत सुविधा हो जाएगी और हम भगवान को पहचान लेंगे। और जब तक हमें ये विश्वास नहीं होगा हु इज गॉड, तो हम भक्ति कर नहीं सकते कि कौन है भगवान। अब किसी ने 4 ईंट लगा रखी है ऐसे करके, दिस इज गॉड, उड़ा माथा टेक लिया हमने। किसी ने बता दिया वहां सरोवर में नहाने से भगवान में लगा, वहां भी दौड़े गए। किसी ने बताया कि पहाड़ के ऊपर मंदिर है, वहां मत्था टेको जाते सुख हो जाएंगे। तो सुख देगा भगवान, भगवान बिना सुख हो नहीं सकता। तो हम सभी जगह घूमते रहे। किसी ने बताया हनुमान इज गॉड, हमने हनुमान की पूजा शुरू कर दी, क्योंकि जो सुख देता है हम सुख के लिए भगवान की खोज कर रहे हैं। किसी ने बताया कृष्ण जी भगवान, हमने उन्हें प्रमाणों से। तो आपको थोड़ा सा प्रमाण दिखाते हैं। पहले तो दिखाते हैं कबीर सागर में 600 वर्ष पहले यही लिखा है, और फिर उसके बाद परमेश्वर कबीर देव जी वो आगे बताएंगे। ये देखिएगा कबीर सागर, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई। ये है कबीर पंथी भारत प्रतीक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास स्मारक मुंबई। जब बच्चे ने कुछ भी आहार नहीं किया तो पहले नीरू रामानंद जी के पास गए और रामानंद जी से पूछा दूर खड़े होकर, क्योंकि वो निकट नहीं आने देते थे दूसरों को। दूर से प्रार्थना की कि मुझे एक बच्चा मिला कमल के फूल पर और वो कुछ खा नहीं रहा है, तो उसके बारे में कुछ जंतर मंत्र बताओ। तो उन्होंने भी यही सलाह दी कि आपका पुत्र कोई अच्छी आत्मा है और उसके लिए कोई और व्यवस्था करो। उसके लिए उसने भी विधि बताई, ये कबीर सागर में लिखा है। और फिर वास्तविकता आपको बताते हैं कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे गांव छुड़ाने जिला झज्जर वाले को, और उनको सचखंड लेकर गए थे। उनको फिर वापस छोड़ा था, उनके अंदर अपना यथार्थ ज्ञान फीड कर दिया था। जो सच्चाई उन्होंने देखी वो फिर बताई थी। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने फिर वो और डिटेल से बताया कि वो कौन था जिसने गाय से दूध निकाला। वो कहते शिव आए शिवलोक से, शिवलोक से आए थे शिव जी, और उन्होंने फिर वो सब व्यवस्था की थी। अब देखिएगा ये वो कबीर सागर आपको दिखाते हैं। अब जब बच्चा मिल गया, सुन जुल्ला मन बया आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा। कितना खुशी होगा जैसे चकोर पक्षी को चांद दिखाई दे जा। ले सुत चले हर्ष मन कीन्या, तासो पुन अस बोल ही दीन्या। सुत काशी को ले चले लोग देखन ते आव, अन्न पानी बखे नहीं जुल्ला शोक जनाव। फिर खाना पीना कुछ किया नहीं,
तब जुल्ला मन कीन तिवाना, विचार किया, रामानंद सो कही उत्पाना। रामानंद जी से जाकर कहा उसकी प्राप्ति का जिक्र, मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, और कारण कौन बखे नहीं संता। क्या कारण है, वो कुछ खा पी नहीं रहा है संत जी। नीरू कह रहा है दुल्हा। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हरि सेवा की नी भली भांति। कुछ तो सेवा हर की चूका, तातो भयो जुल्हा को रूपा। प्रीति प्रभु गए तोर लीनी, ताते उद्यान में सुध तो दीना। उद्यान यानी बाग में तेरे को पुत्र दिया। अब नूरी नहीं, ये नीरू है, गलती से लिखा। ए प्रभु जस की नो तस पायो, आरत हो तो दर्शन आयो। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। भूखा बालक कुछ खावे, ऐसा कोई उपाय बताओ। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। बचिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करते आगा। इसमें बताया है कि बचिया जाही बैल नहीं लागा, जिस बचिया को बैल ने टच ना किया हो, अर्थात कुंवारी। बचिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करो ते आगा। उसके सामने लाओ। दूध चले ते थन ते, दूध दही धरो छपाई। अक्षुदावंत जब होवे, ताके देहो खवाई। जुल्ला एक बचिया ले आवा, और चलो दूत कोई मरम न पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई काहो नहीं जाना। अब यहाँ पर ये वास्तव में दूत है। वो कौन था दूत? दूत का अर्थ होता है जो संदेश वाहक। अब इसमें कबीर सागर के अंदर जो सच्चाई है वो तो ज्यों की त्यों लिखी है पुण्यात्माओं। तो हमने सिर्फ इतना निष्कर्ष लेना है इससे कि परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, वो लीला वही की थी जो वो किया करते हैं। और कुंवारी गाय के दूध से उनके परवरिश की लीला हुई थी। ये तो प्रमाण हुआ उस परमात्मा ने जो प्रैक्टिकल किया करता ही है। अब हम आपको दिखाते हैं वो छुरी, वो सिद्धांत, वो विधान जिनको हम सत्य मानते हैं, पवित्र वेदों को। तो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 और 9 में ये कंसेप्ट क्लियर किया है कि वो परमात्मा मनुष्य सदृश है और वो 3 प्रकार की स्थिति से अपने शरीर से 3 प्रकार से सभी जीवों का संभाल करता है। तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। और वो परमात्मा शिशु रूप धार कर जब नीचे आता है, लीला करता है, तो उसकी परिवर्ष की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। ही इज गॉड, ही इज कंप्लीट गॉड, ही इज सुप्रीम गॉड। तो ये लीला की किसने है? ना श्री कृष्ण जी ने की, ना श्री रामचंद्र जी ने की, ना श्री ईसा जी ने की, ना श्री हजरत मोहम्मद जी ने की, जिनको हम आज तक सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञान संपन्न और भगवान के दर्जे में लेते आए हैं या उनको रसूल रूप में मानते हैं। तो हु इज गॉड? वो कबीर इज गॉड। अब दिखाते हैं आपको ऋग्वेद। देखिएगा ऋग्वेद इस मंडल 9-10 इकट्ठा अनुवादित है। ये कहाँ से है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। महर्षि दानंद सरस्वती कृत, मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब यहाँ से हम देखते चलेंगे थोड़ा सा ऋग्वेद भाषा भाष्यम 9वां मंडल प्रथम सूक्त का प्रथम मंत्र। इसमें क्या है कि हे सौम्य स्वभाव परमात्मा, यानी परमात्मा की महिमा चल रही